देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करने से साधक अपने जाने अनजाने में किए गए पापों और त्रुटियों के लिए देवी से क्षमा मांगता है, जिससे आत्मिक शुद्धि होती है। यह स्तोत्र व्यक्ति के भीतर विनम्रता, भक्ति और समर्पण की भावना को बढ़ाता है। नियमित पाठ से मानसिक शांति, दोषों से मुक्ति और देवी की कृपा प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो साधना में त्रुटियां या नियमितता में चूक कर जाते हैं। देवी से क्षमा मांगने पर और पुनः मार्ग पर लौटने का यह एक प्रभावशाली माध्यम है। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र केवल एक क्षमा याचन स्तोत्र ही नहीं है, बल्कि यह साधक की आत्मिक यात्रा का भी हिस्सा है। इसमें यह स्वीकार किया जाता है कि मुझे मंत्र, ध्यान, पूजा की विधियां भी ठीक से नहीं आती हैं, लेकिन मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा सच्ची है। यह स्तोत्र अहंकार को नष्ट कर आत्मा को नम्र बनाता है। जब हम देवी के सामने अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो भीतर से शुद्ध होते हैं। इसका नियमित पाठ साधक की भक्ति को गहराई देता है। यह याद दिलाता है कि पूर्णता जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से समर्पण ही सबसे मूल्यवान है। कई बार साधक को लगता है कि वह विधिवत पूजा नहीं कर पाया तो पाप हुआ। यह स्तोत्र उसे बताता है कि देवी प्रेममयी हैं, वह क्षमा कर देती हैं। जो लोग इसे श्रद्धा से पढ़ते हैं उन्हें यह अनुभव होता है कि माता स्वयं उनके जीवन की कठिनाइयां हरने लगती हैं। यदि आप इसे रोज या विशेष रूप से नवरात्रि, अमावस्या या चंद्र ग्रहण जैसे अवसर पर भी पढ़ें तो यह और भी प्रभावशाली होता है। तो आइए भक्तों, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करते हैं। देव माँ, ना मैं मंत्र जानता हूँ न यंत्र, और मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। न आवाहन का पता है न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो मैं तुम्हारी मुद्रा जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता, मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्न रहना पड़ता था। इसीलिए 85 वर्ष से अधिक यहाँ साधक अपनी अवस्था को ध्यान कर सकते हैं। 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती है, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ही ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है।
भवानी, जो आपने अंगों में चिता को राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता हो, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी, जो एकमात्र जगदीश की पदवी भी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल और केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव का भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणानी, रुद्राणी, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए ही बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सके। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं किया हो, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु, महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा, इसे मेरी शठता ना मान लेना। क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही तो स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसी की उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और न तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करिए। जय माता दी। इति दिव्यापराध क्षमापन स्तोत्र संपूर्णम।